नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। जदीद मनाहिज की हकीकत का ये पहला हिस्सा है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले किताब का तारुफ, इसी तरह से किताब के मुअल्लिफ और जिन लोगों ने भी इस किताब में काम किया है उनका तज़किरा आपके सामने आया है। इस किताब पर, इसके तर्जुमे पर आलम इस्लाम की एक बहुत ही ज़्यादा मोतबर और बड़ी इल्मी शख्सियत डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास मदनी हफिज़हुल्लाह की तालीफ और तकरीज़ भी है। यानी शेख वसीउल्लाह अब्बास बस्तवी मदनी हफिज़हुल्लाह ने इस किताब के सिलसिले में और इसमें जो मौजू बयान किया गया है सलफ़ सालिहीन का रास्ता और उसके अलावा जो जदीद रास्ते खुले हैं उस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई है। और खुलासा उसका ये है कि जब तक इस उम्मत को अल्लाह की किताब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और अल्लाह के नबी के सहाबे किराम, उनके बाद ताबीन, तबे ताबीन, खैरुल कुरून से वाबस्तगी रही, लोग मजबूती के साथ इस पर कायम रहे, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं हुआ। यानी यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मनहज सलफ और जदीद मनहज, सलफ का रास्ता और सलफ के रास्ते के बाद जो नए नए रास्ते खुल गए, तो शेख ये कहते हैं डॉक्टर वसीउल्लाह साहब हाफिज़हुल्लाह के सलफ के रास्ते से हट करके नए रास्ते पैदा क्यों हुए, क्यों धड़बंदियां हो गई, क्यों गिरोह पैदा हुए, क्यों मुख्तलिफ अफकार नजरियात के लोग पैदा हो गए। इसलिए कि किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सलफ़े सालिहीन सहाबा ताबीन तबे ताबीन के तरीके से दूरी होती चली गई। जिस तरह से दूरी हुई ये फिरकाबंदी शुरू। जब तक मजबूती के साथ कायम रहे तब तक कोई फिरका, कोई टोली, कोई गिरोह पैदा नहीं। तो अब जरूरी यही है कि हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं कि सलफ का मनहज क्या है और सलफ के मनहज से हटने की वजह से जो फिरके वजूद में आ गए हैं, अब तो वजूद में आ गए, कई एक नए रास्ते पैदा हो चुके हैं, तो इन रास्तों से लोगों को आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब रोकने का मौका नहीं, जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं। हाँ, अब इसे कम करने की जरूरत है और मजीद जो फिरके आ सकते हैं, जो गुमराही के रास्ते खुल सकते हैं, उस पर रोकथाम, कुछ ना कुछ उसकी रोकथाम का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। तो ये है। और उसके बाद पस मंजर बयान करते हैं कि ये मामला इतना बढ़ गया था कि खुद इस्लाम के नाम लेवाओं में, मुसलमानों के अंदर और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के अंदर मसलक परस्तियों की वजह से, तकलीद की वजह से, जुमूद की वजह से और मसलक और शख्सियतों के, इमामों के लिए तासुब की वजह से हरम मक्का जो तौहीद का सबसे बड़ा मरकज है, वहां पर 4 मुसल्ले कायम हो गए थे। बल्कि किसी दौर में 5 मुसल्ले थे, शियों का, जैदियों का भी एक मुसल्ला कायम। तो आप सोचें कि हरम मक्का जो तौहीद का हरम है, जहां से सुन्नत की, तौहीद की, सुन्नत की रोशनी दुनिया के अंदर फैली है, वहां पर एक तरफ तो बुत परस्तों के जमाने में बुत परस्ती, और उसके बाद मेरे भाइयों आप देखें कि उसके बाद हालत ये थी कि मसलक के नाम पर हरम के भी 4 से 5 टुकड़े कर दिए गए थे। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि सलफ के रास्ते से लोग दूर हट गए थे। शख्सियतों के पीछे, उनके लिए तासुब, उनके लिए रुझान, मैलान और उनके लिए हर चीज को पीछे छोड़ देना, अपने मसलक की तरवीज के लिए, अपने मसलक को बढ़ावा देने के लिए, अपने मसलक और अपने मसलक के इमाम को प्रमोट करने के लिए दूसरे मसलक के खिलाफ हर तरह की कोशिश करना, हर तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, हत्ता कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल को भी किसी हवाले से या किसी तरीके से कमजोर कर देना, उसकी अहमियत को घटा देना, ये माहौल शुरू हो गया। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लोग अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सलफ़े सालिहीन के रास्ते से दूर हट गए। इस पर मजबूती से कायम रहते
तो ये मामला नहीं आता। जाहिर है कि 4 सदियों, चौथी सदी से पहले 300 साल तक उम्मत के अंदर तकलीद का नामो निशान नहीं था। किसी भी मसलक पर, किसी भी इमाम पर उम्मत का कोई हिस्सा मजबूती के साथ पकड़ करके जम गया हो कि हम इसी इमाम के मानने वाले हैं, अबू हनीफा के, इमाम मालिक के, इमाम शाफी के, अहमद बिन हंबल के, ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं था। ये आला कहा रअसिल कर्न राबिअ, यानी चौथी सदी हिजरी के शुरू से ये मामला तकलीद का, जुनूद का उम्मत के अंदर फैला। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है इसके अंदर कि तमस्सुक के बगैर अगर इंसान जिंदगी गुजारेगा तो आज भी बहक जाएगा। आज भी लोग वरगलाने वाले मौजूद हैं। और इसीलिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हालांकि बातें सब आएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, कि आज सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे सलफ़े सालिहीन के मनहज से हटकर, मनहजे अहले हदीस से हटकर जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग उनकी वीडियोस को या उनकी तकरीरों को, उनके दुरूस को सुनते हैं, ऐसे लोग सारी तासुब के बावजूद, सारी हठधर्मी के बावजूद अगर कभी एक दो मसला अहले हदीसों का बयान कर देते हैं तो अहले हदीसों का, नौजवानों का तबका, खास तौर पर, उमूमी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसा खुशी का इजहार करते हैं, ऐसे लगता है कि वो शख्स अहले हदीस। जबकि इसमें खतरा यह है कि वो इस तरह की बातें करके आपको वरगलाए ताकि आप इस लालच में घंटों घंटों उसकी तकरीरों को सुने, उसके मसाइल का जवाब सुने, उसके फतावे सुने, उसके तबसरे सुने, या जो भी वो अपनी दुरूस के अंदर या अपनी तकरीरों के अंदर बयान करता है उसको आप सुनना शुरू करें। तो ये बड़ा खतरनाक मसला है। इसलिए जरूरी है कि एकदम तमस्सुक का मतलब ये होता है कि आदमी अल्लाह के नबी की सुन्नत और तरीके सुन्नत के सिवा हरगिज किसी को खातिर में न लाए। एक बिदअत की वजह से सलफ़े सालिहीन लोग उसकी रिवायतें लेना छोड़ देते हो, उसके साथ हमनशीनी यानी उसके साथ उठना बैठना बंद कर देते हैं। तो आप बताइए कि हम एक दो बातें खैर की सुन करके क्या उसकी तरफ माइल हो जाए, ये हमारे लिए जायज हो सकता है? कितना बड़ा खतरनाक मसला है। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर एक बात कोई मसले के अहले हदीस के मुताबिक, सही हदीस कुरान और सुन्नत के सही दलाइल के मुताबिक कोई बयान कर देता है तो ऐसा महसूस होता है हमारे अजीजों को कि गोया कि बहुत बड़ा काम हो गया, और जितना उसकी तकरीरों को दूसरे लोग नहीं फैलाते हैं जो उसके हामी है, उससे ज्यादा हम लोग फैलाते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसमें खतरा यह है मेरे भाइयों कि हमारा एक सादा लोग, एक सादा नौजवान साथी, एक सादा सा साथी जो बहुत ज्यादा बारीकियां नहीं जानता है, वो ये सोचेगा कि ये आदमी जिसकी तस्वीर ये है, जिसको इस चैनल से मैं देख रहा हूं, ये अहले हदीस मसलक को बयान कर रहा है, ये सलफ़े सालिहीन का रास्ता बयान कर रहा है, ये उसी रास्ते का दाई है, या मिसाल के तौर पर उसी मनहज का ये फैलाने वाला है। कितना बड़ा खतरा है आप बताइए। गोया हम अपने कलम से, अपनी जबान से, अपने रवैये से हम सोशल मीडिया पर एक ऐसी चीज को फैला रहे हैं तो इस बात का हक नहीं रखता कि हम उसको आम करें, बल्कि उसके फितनों से आगाह करना जरूरी है। खैर का कोई एक दो पहलू पाया जाए, ये इस बात की दलील नहीं है, या इस बात का वजह जवाज नहीं फराहम होता इससे कि हम उसकी सारी एक्टिविटीज को दुनिया के सामने आम करने का सबब बन जाए। तो ये बड़ा खतरनाक मसला है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए फितनों की बारीकियों को समझना जरूरी है, और इसी बात को शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह की इस किताब के ऊपर तालीक में, तकरीर में डॉक्टर वसीउल्लाह बिन अब्बास बस्तवी साहब ने बयान फरमाया। उसके बाद फितनों के ताल्लुक से कुछ बातें हमें आपके सामने रखनी है, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला किताब बराह रास्त शुरू होगी और उसके सवालात और जवाबात को हम पढ़ेंगे। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर जगह जगह मुस्तक़बिल में रूनमा होने वाले फितनों की खबर उम्मत के लोगों को दी। और यही नहीं कि कोई मामूली बात है, इक्का दुक्का हदीसों में, चंद हदीसों में नहीं, एक जखीरा है हदीस की किताबों के अंदर जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हदीसों को फितनों के हवाले से बड़ी तफसील से बयान किया गया। इतनी सारी हदीसें हैं कि उम्मत के उलमा ने, उम्मत के मुहद्दिसीन ने बाकायदा बाब कायम किया, किताब कायम किया, किताबुल फितन वल मलाहिम, फितनों का बयान,
मलाहिम का बयान, बड़ी बड़ी जंगों को मलाहिम कहा जाता है, बहरहाल बड़े बड़े फितनों को मलाहिम कहा जाता है। तो फितनों और मलाहिम का तस्करा इस उन्वान से चैप्टर, किताब और बाब कायम किया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को उसके अंदर जिक्र किया गया। ठीक है, उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस तरह की फितनों से ताल्लुक नहीं रखती हैं, जंगो जिदाल से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये जो फितने कुर्ब क़यामत, दीन से दूरी के फितने हैं, गुमराही के फितने हैं, इन फितनों का तस्करा भी खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर, जिसे इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में रिवायत किया है, उसमें बयान फरमाते हैं, लम यबqa मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि दुनिया में बला और फितने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। हम लोग 1442-43 में बैठ करके बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ रहे हैं, अपने बड़े उलमा की रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। आप सोचें और गौर करें कि अल्लाह के नबी ने अपने वक्त में यह बात कह दी थी कि अब दुनिया में बलाओं और फितनों के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा। वही ये पैगाम था कि अब इस उम्मत को आजमाइशों में वक्त गुजारना है और फितनों से आगाह रहना है। आजमाइशें आएंगी, उसमें कैसे अपने आप को संभाले, कैसे साबित कदम रखे, फितने आएंगे, कैसे उन फितनों से अपने आप को बचाए, ये सबक दे दिया गया था, चौकन्ना कर दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था कि उम्मत इस बात को हमेशा अपने जहन में रखे कि वो फितनों में है, फितनों के माहौल में उसे जिंदगी गुजारना है, बलाओं में, आजमाइशों में जिंदगी गुजारनी है। इस बात की पेशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कर दी थी। अच्छा, फिर ये ताबीर आप देखिए कि दुनिया में अब फितने और बला के सिवा कुछ बाकी ही नहीं बचा। इससे ज्यादा और अहम ताबीर क्या हो सकती है इस बारे में कि हम सोचें कि बाकी हम फितने में अगर इसके बावजूद भी उम्मत का कोई शख्स, खास तौर पर पढ़ा लिखा शख्स हो और होशमंद आदमी हो, वो अगर आजाद हो जाए, बेफिक्र हो जाए और हर किसी को सुनना शुरू कर दे, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में आते हैं, या अहले इल्म ने भी लिखा है इस चीज को कि हर चीखने चिल्लाने वाले के पीछे चलना शुरू कर दे, हर माइक वाले के पीछे, हर मीडिया वाले के पीछे, हर नारा लगाने वाले के पीछे अगर आदमी चलना शुरू कर दे, तो आप बताइए कि फिर वो कितने ज्यादा फितने और आजमाइश में गिरफ्तार हो जाए, जब दुनिया में फितनों और बलाओं के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। अच्छा, इन फितनों में से एक बड़ा फितना जो था वो यही है कि दीन के अंदर बहुत सारे गिरोह और टोलियां वजूद में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर इख्तिलाफ होगा, फिरके बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, गिरोहबंदियां होंगी, लोग सुन्नत से हट करके ख्वाहिशात के पीछे चलें, नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद करेंगे, दीन के नाम पर वजूद में लाएंगे या वजूद में लाई हुई चीजों पर अमल करेंगे, सुन्नत से बेजारी, सुन्नत से दूरी और नफरत का माहौल पैदा करेंगे। ऐसे उलमा पैदा होंगे जो हक की तरफ दावत देने वाले नहीं होंगे, बल्कि उलमाए सू होंगे, बुरे उलमा, बुरी राह दिखाने वाले उलमा, मिसगाइड करने वाले उलमा पैदा होंगे। ऐसे ऐसे रहनुमा, ऐसे ऐसे पेशवा आएंगे, उम्मत की क़यादत करेंगे, लेकिन उम्मत की क़यादत हक रास्ते की तरफ नहीं करेंगे, बल्कि बातिल की तरफ लेकर के जाएंगे। वो दाई तो होंगे, लेकिन दाई इलल जन्ना नहीं होंगे, बल्कि दाई इलल नार होंगे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले। ये सब फितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बयान करती है। हम लोग इस दौर में जो कुछ जानते हैं, थोड़ा मामूली इल्म रखते हैं दुनिया में जो फितने हो रहे हैं, उस हवाले से ये किताबें हम सबको रहनुमाई कर रही हैं कि दुनिया में कितने फितने हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसी गिरोह, कैसे कैसी टोलियां, कैसे कैसी गिरोह हैं जो दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, सलफ़े सालिहीन के रास्ते से हटे हुए। आप सोचें कि ये किस कदर बढ़ता चला जाएगा, जिस कदर दौरे नबूवत से लोग दूर होते जाएं, क़यामत से करीब होते जाएंगे, ये कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना खतरनाक माहौल पैदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने उसकी नकाब कुशाई की, उसकी अक्कासी की है अपनी हदीसों के अंदर कि हालात कितने संगीन, कितने खतरनाक हो जाएंगे। हमारे सामने एक रिवायत है सुनन अबू दाऊद की, सही रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बड़ी अहम बातों की तरफ इशारा फरमाया। अब्दुल्लाह बिन उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी वो बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फितनों का जिक्र किया, फितनों का जिक्र किया, और जब आपने जिक्र किया तो बहुत सारे फितनों का बयान किया। ऐसा होगा मुस्तकबिल में, ऐसा होगा मुस्तकबिल में, ऐसा होगा, ये फितना आएगा, यानी बड़ी कसरत से फितनों का जिक्र किया। फितनों का जिक्र करते करते एक फितने का जिक्र किया जिसको फितनतुल अहलास कहते हैं। अहलास का फितना, अहलास का फितना। साहब किराम ने फौरन कहा अल्लाह के नबी अहलास का फितना क्या होता है? हम लोग भी सोच रहे हैं, अहलास का नाम सुना तो ज़हन में आया ना कि क्या चीज है, अहलास का माना नहीं मालूम, अहलास कौन है। तो साहब किराम ने फौरन कहा कि अल्लाह के नबी ये अहलास का फितना क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हरबुन व हरबुन, इन सब का तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है, आपके पास पीडीएफ मौजूद है। अच्छा, इसमें वो हिस्सा नहीं है मुकद्दमे वाला, मुकद्दमे वाला हिस्सा नहीं है। खैर, किस सफ़े नंबर से है ये? हाँ, तो 51। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर, तो चूक हुई हमसे, हम लोगों से इसको लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, अगले महीने होगा तो उसको पूछना। इसके अंदर उस फितने का जिक्र किया है कि अहलास का फितना है। साहबा ने पूछा कि कौन सा फितना है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये फितना जो है हरब और हरब का फितना है। हरब के माने जानते हैं? हरब भागने के होते हैं, और हरब जंग को कहते हैं, लड़ाई भिड़ाई को, जंग को हरब कहते हैं, हा से। और छोटी हा जिसको कहा जाता है, छोटी बड़ी की ताबीर ये हिंदुस्तानियों के लिए है, अजमियों के लिए है। अरब के लोग छोटी बड़ी नहीं जानते, वो हा जानते हैं और हा जानते हैं, ऐसे ही फर्क है। छोटी बड़ी बनाने क्या फायदा? छोटी बड़ी का जो फर्क बताया गया है उसका नुकसान क्या मैं आपको बताऊं। फायदा नहीं है, उसका नुकसान है। उसका नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग छोटी कहते हैं और हा कह देते हैं, तो छोटी कहने का फायदा क्या होगा? और बड़ी कह देते हैं और हा कह देते हैं, तो क्या फायदा हो? तो छोटी के साथ हा लगा देते हैं और बड़ी के साथ हा लगा देते हैं, तो ये नहीं जान पाते हैं कि हा और हा जानना है, बल्कि छोटी बड़ी ये बताया गया। तो ये गलतियां हैं, ये भी तालीम की गलतियों में से गलती है कि तालीम का भी वही नहज होना चाहिए जो नहज सलफ के यहां मौजूद। कहीं आपको पूरी तारीख में छोटी बड़ी नहीं मिलेगी। सीन शीन का मसला है, अब जो जिनकी जबान से शीन अदा ही नहीं होता है वो सीन ही कहते हैं, लेकिन कहते हैं बड़ी सीन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल अरब दुनिया हंसती है इसके ऊपर कि क्या तरीका है। तो हमको ये बताना है, और ये मखारिज से ताल्लुक होता है ना, जबान से अदा होने वाली चीजें, तो इसको सीन क्या है, शीन क्या है, फाद क्या, ये सब वहां से अदा हो जाना चाहिए। तो अब छोटी बड़ी के फर्क से ये चीज हासिल, ये मसला हल नहीं हो सकता है। बहरहाल तो हा और हा दोनों में फर्क। क्या मतलब है? वो फितना आएगा जिस फितने के अंदर बाहमी नफरत पैदा होगी, यानी आपस में नफरत, दुश्मनी, और इतनी नफरत और दुश्मनी पैदा हो जाए कि वो उससे कतराएगा और वो उससे कतराएगा, ये इससे नहीं मिलना चाहेगा और ये इससे नहीं मिलना चाहेगा, ये फितना आ जाएगा। और उसके बाद माल और औलाद की तबाही होगी, माल और औलाद की तबाही, यानी जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी, जिसकी वजह से माल भी बर्बाद होगा, औलाद भी जाये होगी, ये फितना पैदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके बाद नेमत आएगी, खुशहाली आएगी, और माल की फरावानी का फितना आएगा। इसी तरह की हदीसें जब लोगों के सामने आती हैं तो आज भी माल की फरावानी है, माल की फरावानी भी है, ठीक है, माल की तंगी भी है बहुत सारे लोगों के यहाँ, लेकिन उमूमी तौर पर दुनिया में माल दौलत की फरावानी है। पिछले जमानों से अगर आप मुआवजा करेंगे तो बहुत कुछ माल दौलत है दुनिया में। तो इस तरह की हदीसें जब गुजरती हैं तो लोग फौरन ही इस तरह की हदीसों को इसी जमाने पर फिट कर देते हैं, तो ये दौर है। तो ये दौर नहीं है, ये कह सकते हैं कि हाँ, माल की फरावानी हमारे सामने धीरे धीरे दिखाई दे रही। अभी न जाने कितनी फरावानी होगी जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में किया है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई, आपने फरमाया ये फितना जो आएगा नेमत का, खुशहाली का, मालो दौलत की कुशादगी का, कहते ये फितना आएगा जो मेरे अहले बैत के एक शख्स के दोनों पैरों के नीचे से रूनमा होगा। अहले बैत के एक आदमी के दोनों पैरों के नीचे से। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा क्या नाम है उसका, आले बैत में से कौन है वो? ऐसा नहीं है, इस हदीस में ये नहीं बता रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ वो मेरी उम्मत का, मेरे खानदान का कोई आदमी होगा और उस आदमी का कोई नाम होगा, उसी आदमी के पैरों के नीचे से फितना निकलेगा। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि देखने के लिए इतना करीबी कि मेरे खानदान का आदमी होगा,
ऐसा हो सकता है कि वो कितना करीब हो, मेरे खानदान का हो, और उसके दोनों पैरों के नीचे जो फितना फितना निकलेगा। कहने का मतलब ये कि बज़ाहिर वो करीब होगा मुझसे, ऐसा हो सकता है कि बज़ाहिर मेरे रिश्तेदारों में से भी हो सकता है, वो मेरे घर वालों में से भी हो सकता है वो जिसके पैरों के नीचे से फितना निकलेगा। लेकिन ये कुर्बत किसी काम की नहीं है, ये कुर्बत किसी काम की नहीं है। मेरे खानदान का है तो क्या हुआ, मेरे घर का है तो क्या हुआ, भाई अबू लहब अल्लाह के नबी के खानदान का है कि नहीं, तो क्या हासिल है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अलानिया दावत का काम शुरू किया, फस्दा बिमा तुमर, आपने अमल किया और आपने बुलाया कोई सफा के पास ना, एक कबीले वालों आओ, एक कबीले वाले आओ, कबीले वाले सब लोग आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो मिसाल ना आप जानते हैं कि क्या मैं तुमको, अगर मैं जानते हो कि मैं सच बोलता हूँ, मैं अमानतदार हूँ, मेरी अमानत सच्चाई का यकीन है, कहा यकीन। मैं अगर कह दूं इस पहाड़ के पीछे से कोई फौज आ रही तुम पर हमला करेगी तो तुम यकीन करोगे? बिल्कुल यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको सच्चाई और अमानतदार, सच्चा और अमानतदार पाया है। आपने कभी झूठ नहीं कहा, आपने खयानत कभी नहीं की। तो कहा कि मैं तुम्हें खबर देता हूं कि अगर तुम बुत परस्ती से और शिर्क से तौबा नहीं किए तो एक बहुत बड़ा अजाब तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। तो उसी वक्त क्या कहा था, सब नफरत करके भाग गए, जो आपको सादिक अमीन कहते थे, तकरीबन सब चले गए नाराज होकर के, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से ताना दिया, इसको क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें करता है, बहकी बहकी बातें करता है, ये तो ऐसा नहीं था, ये कौन सी बात बोलने लगा, हम तो इसको बहुत अच्छा अमानतदार समझते थे, आज तक कोई तजर्बा ऐसा नहीं किया था। लेकिन अबू लहब ने क्या कहा, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, बर्बाद हो जाए मोहम्मद, तेरी मौत हो जाए, हिलाक हो जाए, क्या यही बात बोलने के लिए तूने हमें जमा किया? तो खानदान से रिश्तेदारी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की कितनी हदीसें साफ बतलाती हैं कि खानदान से, रिश्तेदारियों से, खूनी ताल्लुक से कुछ नहीं होता जब तक कि ईमानी ताल्लुक ना हो, ईमानी रिश्ता ना हो। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे अहले बैत के एक शख्स के दोनों पैरों के नीचे से रूनमा होगा, उसका ख्याल होगा कि वो अमली तौर पर मुझसे ताल्लुक रखता है। यानी ये एक कैफियत बयान करे अल्लाह के नबी कि हो सकता है कि ऐसा आदमी फितना फैलाए जो ये समझता हो कि मुझसे ताल्लुक है उसका, मेरे घर और खानदान का है। अल्लाह के नबी ने आगे क्या फरमाया, लेकिन हकीकत में मुझसे उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि खानदान से हो भी तो क्या हुआ, घर का है तब भी क्या हुआ, फितना पैदा हो रहा है उसके यहां से। मेरे सच्चे औलिया तो तकवा शिआर लोग हैं, असल मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे औलिया, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मैं जिनसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, वो कौन है? अल-मुत्तकून, तकवा शिआर लोग हैं। तो अगर तकवा नहीं है तो मेरे घर खानदान का भी कोई होगा तब भी कोई फायदा नहीं है, वो भी फितना उसके पैरों के नीचे से फितना रूनमा होगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, फिर उसके बाद लोग एक ऐसे शख्स के हाथ पर बैत कर लेंगे जिसकी मिसाल पसली की हड्डी पर चट्टा, एक मिसाल है, मसल है, यानी क्या मतलब, हद दर्जा कमजोर, गया गुजरा पस्त आदमी जो खुद चलना मुश्किल हो, उसके लिए लोग उसको सहारा बना करके उसके हाथ पर बैठ कर देंगे। नाकारा होगा, नाअहिल होगा, क़ियादत करने की सलाहियत नहीं होगी, बागडोर संभालने की ताकत नहीं होगी, ऐसे शख्स को क्या कर लेंगे, बैत करके अपना अमीर बना लेंगे, अपना बादशाह बना लेंगे, उसके हाथ पर बैत कर देंगे। फिर उसके बाद एक बहुत अजीम, बड़ा संगीन और खतरनाक फितना रूनमा होगा, और वो बहुत ज्यादा सियाह होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो क्या है, फितनतु अल-फितनतु अद-दहमा, यानी हद दर्जा काला फितना। काला फितना क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि काले का मतलब ये होता है कि जब रात अंधेरी हो जाए, तारीकी बिल्कुल गुप्त अंधेरा छा गया हो, तो रोशनी ना हो, तो हमारी ये रोशनी वाली आंखें भी काम नहीं करेंगी। ये आंखें अल्लाह ताला ने दीदा हमें अता फरमाया है, रोशनी हम मतलब ये रोशनी है ना, अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, बसीरत है ये, बसारत है ये। लेकिन ये बसारत उस वक्त मिलती है जब सामने बसारत के लायक चीज रोशनी हो। अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो आपको इस आंख से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। ये काम उस वक्त करेगी जब आपके सामने रोशनी, इसलिए आंख खुली आंखों के बावजूद भी अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये ताबीर है हदीस के अंदर, जब आप कहते हैं काला फितना, तारीक फितना, अंधेरे वाले फितना, यानी गोया कि वो ऐसा फितना होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सुझाई नहीं देगा।
कदम आगे बढ़ाऊं, पीछे हट जाऊं, वहीं खड़ा रहूं, दाएं तरफ जाऊं, बाएं तरफ जाऊं, क्या कदम उठाऊं, क्या करूं क्या न करूं, कुछ भी सुझाई नहीं देगा। ऐसा फितना रूनुमा होगा जो उम्मत के। अच्छा ये देखिए, ये तो हो गई संगीनी। फितना कितना खतरनाक होगा ये बात हो गई ना, संगीन, डेंजर कितना होगा। दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो वास्ट कितना होगा, बड़ा कितना होगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं, चाहे थोड़ा ही सही, वो फितना उस पर जरूर अपना असर डालेगा। अल्लाह के नबी ने उसके लिए इतनी अजीम ताबीर इस्तेमाल फरमाई। आपने फरमाया था लक़मा, क्या फरमाया था इसके अंदर, ला तदउ अहद मिन हादिहिल उम्मा इल्ला लक़मतहु लक़मतन, इस उम्मत के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगा मगर ये कि उसको एक तमाचा ही सही जरूर लगाएगा। यानी हालत ये हो जाएगी कि फितना किसी को छोड़ेगा नहीं, और इस फितने में सब के सब कुछ ना कुछ गिरफ्तार हो जाएंगे, सब उसकी जद में आ जाएंगे। जब कहा जाएगा कि फितना खत्म हो गया है, यानी लोग कहेंगे कि फितना खत्म हो गया है, यानी फितना आया, सबको अपनी जद में ले लिया, कोई बचा नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो एक तमाचा ही लगा उस फितने का। इस तमाचे के बाद अब लोग कहेंगे कि फितना गया, राहत मिली, राहत मिली, फितना गया। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग कहेंगे फितना खत्म हो गया तो वो फितना और ज्यादा भड़क उठेगा। फितनों की संगीनी अल्लाह के नबी ने जैसे बयान फरमाई है ना, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई और बयान कर सकता है, और जाहिर है कि होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी का जो मकाम है, जाहिर है कि मकाम किसको कैसे मिल सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि और बढ़ा देगा, और यही वो टाइम होगा जब आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाए। हदीस हम लोग पढ़ते हैं ना, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह मोमिन शाम को काफिर, है कि नहीं, शाम को मोमिन सुबह काफिर। ये हदीस जो आई हुई है ना, उसका असल पस मंजर अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान फरमाया है कि वो ये नाजुक सूरत हाल हो जाएगी फितने की, कि लोग जो है सुबह में ईमान वाले होंगे और फितने में पड़ के शाम आते आते कुफर में दाखिल हो जाए, शाम को मोमिन होंगे और सुबह होते होते फितने की जद की वजह से काफिर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हालत ये हो जाएगी कि लोगों की दो कैटेगरी बन जाए, लोग दो खेमों में तकसीम हो जाएंगे। फुस्ताद, दो खेमे तकसीम हो जाएंगे। बहुत बड़ा जो खेमा होता है ना, टेंट, तो कई सौ कई हजार लोगों को अपने छावनी में ले ले, उसको फुस्ताद कहते हैं, बड़ा वाला खेमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग दो खेमों में तकसीम हो जाएंगे। एक खेमा मुसलमानों मोमिनों का होगा, इसमें कोई मुनाफिक और काफिर नहीं होगा, और एक खेमा काफिरों का होगा जिसमें कोई मोमिन। ये हालत हो जाएगी जब वो फितना आएगा तो ये सूरत हाल हो जाए। जब ये सूरत आ जाए, जब ये सूरत पैदा हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम पर ये वक्त आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए, तो उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा सुबह तक दज्जाल के आने का इंतजार करना। आप सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फितनों के बारे में कितनी संगीन बात बयान फरमाई है, और खास तौर पर यह कि फितना इतना संगीन होगा कि आदमी चंद घंटों में अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा, सुबह से शाम होने तक और शाम से सुबह होने तक यह हालत हो जाएगी। अब आज जो फितने हैं और मुस्तकबिल में कितने फितने आने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला जानता है, लेकिन आज जो फितने हमें दिखाई देते हैं उसमें अकीदे का ऐसा ऐसा फसाद आपको दिखाई देता है, बज़ाहिर लोगों को संगीनी का अंदाजा नहीं होता, खासतौर पर जो उसमें है वो तो उसको दीन समझते हैं, सादा लौह लोग भी नहीं समझते उस चीज को, लेकिन हमारे जो किबार है ना उलमा, वो जानते हैं कि इस फितने में ये आदमी नमाज के साथ, रोजे के साथ, तहज्जुद के साथ, सदका ज़कात के साथ, हुलिया वज़ाक़ता इस्लामी मुसलमान बनने के साथ साथ इन सब के बावजूद वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। कितने ऐसे फितने हैं कि आदमी फितने की सद में रहता है, ईमान से खारिज हो जाता है, लेकिन मुतमईन होता है कि वो इस्लाम पर कायम। तो उसी को अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, चंद घंटों में इस्लाम आदमी मोमिन से काफिर हो जाएगा, यानी इस्लाम से हाथ धो बैठेगा, कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। आपको
खुली निगाहों से इर्तिदाद, मुर्तद जिसको हम कहते हैं, एक आदमी मोमिन है, मुसलमान है, और वो ऐलान करके, अलानिया तौर पर ऐलान करके ये कहता हो कि मैं आज से इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र में दाखिल हो रहा हूं, यहूदी हो रहा हूं, ईसाई हो रहा हूं, अल्लाह बचाए, हम सबको आफियत दे, या मिसाल के तौर पर फला धर्म कबूल करता हूं, ऐसा आपको कितना सुनने में मिलता है? नादिर ना, कहीं नादिर कहीं आप सुनते होंगे कि फला आदमी ने, एक आदमी इस्लाम से मुर्तद होकर के काफिर है कि नहीं? मसला क्या है? मसला यह है कि ऐसा नहीं होगा, ये तो बहुत वाज़ेह। एक आदमी फितने की मार की वजह से, फितने की ज़र्ब की वजह से इस्लाम से हाथ धो बैठेगा, कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। ऐसी हालत उसके ऊपर आ जाएगी कि वो दीन पर कायम नहीं रह सकेगा, दीन पर अपने आप को बचा नहीं सकेगा, और अपने दीन को थोड़े से फायदे की वजह से बेच देगा। वो फायदा माल का भी हो सकता है, वो फायदा शोहरत का भी हो सकता है, वो फायदा मनसब और हुद्दे का भी हो सकता है, वो फायदा कोई और तरीके, किसी और तरीके का हो सकता है, लेकिन इंसान अपने दीन से बरकश्ता हो जाए। ये तो ये है अल्लाह के लिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया कलील, आदमी सुबह मोमिन, शाम को काफिर, शाम को मोमिन, सुबह काफिर। आदमी अपने दीन को दुनिया की थोड़ी सी दौलत या दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले में बेच देगा। तो ये है मसला। गोया कि फितना इस तरह का होगा कि आदमी को दीन पर साबित कदम रहना मुश्किल होगा। अब अगर आदमी इल्म की रोशनी में है, अपने अहले इल्म की निगरानी में है, किताब सुन्नत पर मजबूत तक तमस्सुक है, गिरफ्त है, उसकी सुबह शाम उसको फिक्र है, और सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं, अमली तौर पर जरूरी, अमली तौर पर जरूरी है कि अल्लाह के दीन पर, सही दीन पर तमस्सुक के साथ जिंदगी गुजारे। वरना नजरियाती तौर पर तो बहुत सारे लोग हैं, किताब सुन्नत सलफ सहाबा का नाम लेते रहते, लेकिन अमल में वो सारी चीजें दाखिल नहीं है। तो ऐसी हालत में फितना बड़ी जल्दी से खींच देगा। क्यों? इसलिए कि हालत जब नाजुक होगी ना, तो बड़ी आसानी से लोग मुतासिर हो जाए। आपको मिसाल अपने इस दौर में अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप देखें कि अभी जो हालात पिछले चंद सालों से, 4, 6, 8 सालों से जो हालात मुल्क के बदल रहे हैं, जो हालात हैं, आप सोचिए उसमें किस किस तरह के बयानात आपको मीडिया पर सुनने को मिल रहे हैं, मुसलमानों की जबान से, मर्दों की जबान से, औरतों की जबान से, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल टाइप के भी लोग हैं, ऊंचे लोग, पढ़े लिखे लोग भी, उनकी तरफ से भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। तो आपको ऐसा इस चीज पर यकीन करना आसान हो जाता है कि मामूली से हालात की तब्दीली हुई तो दीन के बारे में इतनी सतही बात करना शुरू कर दिया। अगर हालात ज्यादा नाजुक हुए तो लोगों को मुर्तद होने में देर नहीं लगेगी। और दज्जाल का फितना जब आएगा तो आप बताइए कितने लोग दीन से बरकश्ता हो जाए। जो जन्नत जहन्नम ले करके, ये जन्नत है, ये जहन्नम है। जमीन को कहेगा पौधे उगा, आसमान को कहेगा बारिश उतार, आसमान से बारिश होगी। जमीन से कहेगा अंबिती, पौधे उगा, जमीन से पौधे उगेंगे, लहलहाने लगेंगे बोलते। हालत है। तो आप बताइए कि उस तरह के हालात में लोग कितनी तेजी के साथ दीन से बरकश्ता हो जाए। इसीलिए दज्जाल आएगा ना, तो एक झटके में 70,000 लोग उसके साथी बन जाएंगे। वही लुद्द के दरवाजे पर फलस्तीन निकलने के साथ ही, जैसे ही उसका दर्शा होगा कि निकला है, 70,000 यहूदी फौरन उसका साथ देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फितने बड़े खतरनाक होंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इस चीज को समझाया। अच्छा, एक बात हम जो बात कर रहे हैं कि सलफ सालिहीन का तरीका और जो नए तरीके हैं जो खतरनाक है, गुमराही के तरीके इंसान के लिए खतरनाक है। हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत हमारे सामने है। इस रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई। उसमें यह है, हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस लंबी है, फितनों के बारे में बहुत सारी बातें इससे पहले हुई हैं। उसके बाद सुनने के बाद हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर है? यानी एक तो जमाने जाहिलियत इस्लाम से पहले का गुजरा है, कुफ्र था, शिर्क था, सारी मतलब अनारकी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये इस्लाम का खैर हमें अता फरमाया है। क्या इस भलाई के बाद, खैर के बाद फिर कोई बुराई आने वाली है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, फितना आएगा, बुराई आएगी। इस खैर के बाद भी फिर फितना आना है, बुराई को आना है।
कहते फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल बाद हाज़ा शर्र मिन खैर, क्या वो जो बुराई और फितना आने वाला है उसके बाद फिर कोई भलाई भी आएगी, खैर भी आएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने, चूंकि शर की बात हुई है ना, शर आएगा उसके बाद खैर आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल है। हुज़ैफा के जवाब में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, या हुज़ैफा तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीही। हुज़ैफा तुम ये पूछते हो कि क्या इस शर के बाद कोई खैर भी आएगा, फिर उसके बाद देखो अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो और अल्लाह की किताब में जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसको, उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, उस पर चलो। यही है अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। क्योंकि अल्लाह ने जो किताब उतारी है उसी किताब के बारे में फरमाया है, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने किताब उतारी है, जिक्र उतारा है, ये किताब अल्लाह ताला ने उतारी है कुरान, ताकि आप लोगों के सामने, उम्मत के सामने इसको खोल खोल करके बतलाएं, जो उतारा गया है उसकी वजाहत करें। तो ये है 3 बार, एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीह, तअल्लम किताबल्लाहि वत्तबि मा फीह। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो और जो कुछ अल्लाह की किताब में अल्लाह ने उतारा है उसकी पैरवी करो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस शर के बाद फिर खैर है? वही सवाल फिर दोहराया, सवाल फिर वही दोहराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुद्नतुन अला दख्ल। सबक अल्लाह के नबी ने दे दिया कि इन फितनों में खैर शर सिलसिला जो चल रहा है, काम यह है कि अल्लाह की किताब को लाजिम पकड़ो, उसकी पैरवी करो। जहां तक रही बात कि क्या उस शर के बाद फिर कोई खैर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ खैर तो आएगा, लेकिन वो पहले वाले की तरह नहीं होगा, पहले वाले की तरह खैर नहीं होगा। यानी भलाई रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां रहेंगी, लेकिन बुराइयों की, शर की, फितने की मिलावट। उसको अल्लाह के नबी ने कैसे समझाया, यही समझना है। ये क्या है, ये समझना है। इसको आप समझेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कैसे कैसी टोलियां, कैसे कैसे हिज्ब, कैसी कैसी पार्टियां वजूद में आए। जमात एक जमात है जो किताब पर, नबी की सुन्नत पर, सहाबा के तरीके पर चलने वाली। जमाअतुन ला जमाअत, एक ही जमात है इस्लाम के अंदर, जमाअतें नहीं है, जमातें नहीं है। और अहले इल्म ने यहां तक लिखा है कि दीन का इस्तेमाल भी इस्लाम के सिवा कहीं नहीं करना चाहिए, है ना। दीन इस्लाम तो हम कहें, लेकिन दीन यहूदियत ना कहें, दीन मसीहियत ना कहें। क्यों? इसलिए कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के आने के बाद दीन सिर्फ इस्लाम ही है। वो खत्म हो चुका, बिगड़ चुका, उसके अंदर इनराफ हो चुका, तहरीफ हो चुकी, तो उसको दीन नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं, ऐसे अहले इल्म कहते हैं जमात का इस्तेमाल सिर्फ एक जमात पर होगा। जमात अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबा के तरीके पर चलने वाली होगी। उसके अलावा जो है वो सब फिरक, अहजाब हैं, टोलियां, गिरोह हैं, उनको जमात ना कहो। क्योंकि जमात अकीदे की इस्तिलाह में उसे कहा जाता है जो किताब और सुन्नत पर जमती है, सलफ़े सालिहीन के तरीके पर जमी रहती है, उसको जमात कहा जाता है। शेख सालिह फौजान ही हफिज़हुल्लाह ने कहीं अपनी किताबों में लिखा है या कहा है कि इन्नमा सुम्मु जमाअतन लिज्तिमाइहिम अलल हक़। जमात इसलिए नहीं कहा गया है कि इकट्ठा हो गए, भीड़ बना ली, एक गैदरिंग हो गई है, इसलिए जमात को नहीं कहा गया। जमात फर्द के मुकाबले में नहीं, एक जमात फर्द के मुकाबले में, आप सिंगल हैं और हम गिरोह, कई लोग, तो एक है, कई लोग हैं, या ये चंद लोग हैं और ये उससे बड़ी तादाद में, इस एतबार से जमात का माना यहां पर नहीं है। फर्द के मुकाबले में जमात नहीं है, बल्कि जमात इज्तिमाइयत से, इनको जमात इसलिए कहा जाता है क्योंकि हक पर इज्तिमा किए हुए हैं, जमा है इसके ऊपर, इकट्ठा हुए हैं, हक पर इकट्ठा होने की वजह से इसको जमात कहा जाता है, न कि वो एक गैदरिंग है, एक गिरोह है, एक बड़ी तादाद है, इसलिए नहीं। वरना तो सारा मामला ही उलट जाएगा, सारा मामला उलट जाएगा। क्योंकि बड़ी तादाद तो इन सलफ के रास्ते पर चलने वाले के मुकाबले में जो थी उन लोगों की थी, बड़ी तादाद उनकी थी, लेकिन उनको जमात नहीं कहा जाए क्योंकि वह हक पर जमा नहीं। और यही माना है कि हक पर एक आदमी भी इसीलिए होगा तो भी जमात कहलाएगा, क्योंकि जमात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हक पर जमा है। तो अकेले भी अगर आदमी हक पर रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा?
जमात कहा जाए। तो अल्लाह के नबी ने इस मसले को समझाया। आपने फरमाया हुदनतुन अला दफन व जमाअतुन अला अक़दा फीहा औ फीहिम। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमा दिया। और देखें आपने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया अच्छाई होगी, अच्छाई होगी, लेकिन उसके अंदर धुंधलापन होगा। धुएं की वजह से धुंधलापन आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर होगा, लेकिन एकदम शफाफ नहीं होगा, एकदम सुथरी भलाई नहीं दिखाई देगी आपको। उसके अंदर दखन होगा, मिलावट होगी, उसके अंदर आमेजिश होगी, खैर भी है और उसके अंदर शर भी। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वह जमाअतुन अला अक़दा, माना क्या है देखिए, और जमात होगी अला अक़दा। ताबीरात को देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनो तो कितना ईमान बढ़ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर, आपकी सच्चाई। आपने भी फरमा दिया, आपने फरमा दिया कुछ लोग ऐसे होंगे, यानी उस शर में शर के बाद खैर आएगा, लेकिन खैर खालिस नहीं होगा, बल्कि मिलावट होगी, धुंधलापन होगा उसके अंदर। और उसके अलावा क्या होगा, ऐसे ऐसे लोग होंगे। कैसे कैसे लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल पहले की तरह खैर की तरफ नहीं लौटेंगे। यानी लोग होंगे, ऐसे अफराद होंगे जिनके अंदर खैर होगा, लेकिन वो खैर पूरे तौर पर खालिस नहीं होगा, उसके अंदर मिलावट होगी। पहले वाला जो खैर था ना, सच्चे इस्लाम का खैर, वो वाला खैर इनके अंदर मौजूद नहीं होगा। अब आप मिसाल के तौर पर, हमने कहा बार बार ये बात ध्यान में रहे कि कोई हदीस किसी जमाने पर फिट हम नहीं कर सकते और ना कर रहे, एक खाली अंदाजा कि हालात की जो तब्दीली हो रही है उस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिस्ताक धीरे 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 दुनिया में दिखाई दे रहा है और खुल करके दिखाई देगा। वो हालात भी बिल्कुल तीर की नोक की तरह से एकदम दुनिया में वो हालात पेश आ जाएंगे जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। कितनी जमातों के लोग हैं, कितने धड़ों के लोग हैं, कितने फिरकों के लोग हैं, इस्लाम के नाम पर ही तो है वो। इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के नाम पर। तो अब ये तो इस्लाम का नाम है, इस्लाम, कुरान, नबी, उम्मत का नबी और उम्मत के पहले तबके के लोग, अव्वली सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन का नाम। लेकिन नजरिया, किरदार, रवैया, रास्ता, मनहज क्या है? उनके खिलाफ। नाम अल्लाह की किताब का, नाम अल्लाह के नबी की सुन्नत का, नाम अल्लाह के नबी के सहाबा का, लेकिन अमल और किरदार में, मनहज में, रास्ते में जब हम देखते हैं तो वो पूरी किताब अल्लाह की नहीं दिखाई देती, नबी की सुन्नत दिखाई नहीं देती पूरे तौर पर, अल्लाह के नबी के सहाबा का तरीका पूरे तौर पर दिखाई नहीं देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमाअतुन अला अक़दा, ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे अला अक़दा, यानी खलल के साथ होंगे, पहले की तरह से खाली इस्लाम पर चलने वाले नहीं होंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अरबी में क्या है, मैंने कहा, ये हुदैफा बयान करते हैं, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आप कह रहे हैं अल हुदनतु अला दखन या अला दखन मा हिया, आपने जो कहा ना कि भलाई होगी लेकिन उसके अंदर धुंधलापन होगा, मिलावट होगी, और आगे वाली बात भी आपने बयान फरमाई, तो कहते हैं कि इसका क्या माना है? अल्लाह के नबी उसका जवाब दिया, आपने फरमाया ला तरजिउ कुलूब अक़वामिन अलल्लती कानत अलैहि, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल पहले वाले रास्ते की तरफ नहीं लौटेंगे। दिलों के अंदर फसाद, दिलों के अंदर बिगाड़ आ चुका होगा, जिस रास्ते पर वो चल रहे होंगे वो रास्ता बिल्कुल वो रास्ता नहीं होगा जो पहले वाला रास्ता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी मिलावटें आ चुकी होंगी। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि वो जो दिल होंगे उन दिलों के अंदर ख्वाहिशात नफसानी होगी, अपनी मनमानी होगी, दिल के अंदर खालिस खैर नहीं होगा, शर होगा, फसाद होगा, बुराइयां होंगी, बिगाड़ की चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि क्या इस खैर के बाद भी कोई शर होगा? आप देखिए किस तरह से तनज़्ज़ुल दिखाई दे रहा है ना, तनज़्ज़ुल, धीरे धीरे हालात का बिगाड़ दिखाई दे रहा है। अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं कि क्या इस बिगड़े हुए खैर या जो खैर खालिस नहीं था इसके बाद भी कोई बुराई रहेगी, शर भी रहेगा, आएगा?
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया फितनतुन अमिया सम्मा अलैहा दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम अबवाबिन नार फइन तमुत या हुज़ैफा अकबर व अंत आब्दुन अला जिदलिन खैरुल लका मिन अन तत्तबि अहदम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितनों की नजाकत आप देखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ फिर बुराई आएगी, ऐसा फितना आएगा जो अंधा होगा। फितना अंधा होगा या फितनों के दौर में लोग अंधे हो जाएंगे, यही माना है इसका। अंधा फितना होगा, सम्मा असम बहरे को कहते हैं, तो अंधा बहरा फितना आएगा। अंधा बहरा फितना ये समझाने के लिए कि आदमी ऐसे फितने में आ जाएगा जिस फितने में इंसान को कुछ समझ भी नहीं आए, कैसे दीन बचाए, कैसे अकीदा बचाए, कैसे हलाल पर चले, कैसे सुन्नत पर चले, कैसे अपने आप को नेकियों पर कायम रखे, कैसे तौहीद बचाए, आदमी को समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे हालात से इंसान गुजरेगा। आपने फरमाया अंधा बहरा फितना होगा, यानी जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खास बात यह है अंधे बहरे का माना ये इसके अंदर कि हक जो है ना, हक ना देखने को मिलेगा कि साफ साफ आपको हक दिखाई दे, और ना आपको हक साफ साफ सुनाई देगा कि आप सुन करके कान से फायदा। अंधे के अंदर दिखाई नहीं देगा हक। अंधे का माना फितना, अंधा फितना, इसका माना क्या है, यानी हक दिखाई नहीं देगा। और बहरे का मतलब यह है कि हक सुनाई नहीं देगा, यह हालत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस फितने के अंदर कुछ दुआत होंगे। दुआत दाई दावत देने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जहन्नम के दरवाजों पर बैठे हुए हैं, जहन्नम के दरवाजों पर बैठे हुए हैं, ये हालत हो जाएगी। यानी वो दावत तो दे रहे होंगे लेकिन जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे, दाई जहन्नम होंगे, दाई नार होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा से कहा, हुज़ैफा अगर तुम्हारे लिए ये मुमकिन हो कि तुम इस तरह के फितने में किसी शाख को, किसी दरख्त की शाख को पकड़ करके बैठे रहो और उसी हालत में तुम्हारी मौत आ जाए, तो तुम्हारे लिए इस तरह से मर जाना बेहतर है मुकाबिल इनमें से किसी की पैरवी करने से, किसी के पीछे चलने से। इनमें से किसी के पीछे न चलना। तुम्हें सबसे किनारा कशी अख्तियार करके, सबसे रिश्ता नाता तोड़ करके, दूर दराज जंगल में जा करके, किसी पेड़ के पास बैठ करके, किसी पेड़ की शाख को पकड़ करके बैठे रहना, अगर तुम्हें गवारा मुमकिन हो तो वहां जाकर के बैठ जाना, वहीं तुम्हारी मौत आ जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि इन फितनों में पड़े हुए और जहन्नम के दाइयों में से किसी की पैरवी करो, इससे बेहतर है। तो आप अंदाजा लगाइए इतनी संगीनी अल्लाह के नबी क्यों बयान कर रहे हैं। हम ये बात बार बार कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये हदीसें इसी जमाने के लिए, लेकिन ये बात हक है, तय है अपने तौर पर, अपनी जगह पर, कि ये इशारा जरूर है, हालात धीरे धीरे यहां तक भी पहुंचेंगे। आप कहेंगे कि या सोचेंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फितना धीरे धीरे वहां पहुंचेगा, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। तो असल में तनज़्ज़ुल दिखाई दे रहा है ना, खैर है, इस खैर के बाद कोई शर है, हाँ, इस शर के बाद कोई खैर है, हाँ, इस शर के बाद कोई खैर है, हाँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने हर खैर को पहले वाले से कमजोर बतलाया है। इसका मतलब यह है कि खैर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और हालत ये हो जाएगी कि उस वक्त जहन्नम के दरवाजों पर बैठ करके लोग दावत देने वाले लोगों को बुलाएंगे। दूसरी रिवायत में है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अजाबहुम इलैहा क़ज़फ़ूहु फीहा, जो भी इन जहन्नम के दाइयों की बात सुन लेगा, इनकी बात मान लेगा, चला आएगा उनके पास, ये उसको उसी जहन्नम के गड्ढे में ढकेल देंगे, जहन्नमी बना देंगे। यही तो जिंदगी का आखिरत का फैसला है। जिंदगी अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि यहां अल्लाह के दीन पर सही मानों में चल करके अपनी जन्नत बना ले। तो ही तो फैसला होना है, तो जन्नत का या जहन्नम का। फरीकुन फिल जन्नत तो फरीकुन फिस सईर, एक टोली, एक गिरोह जन्नत में जाएगा और एक टोली, एक गिरोह जहन्नम में। यही फैसला है। अब अगर ये हमें जहन्नम की तरफ, जहन्नम में धकेल दे, तो फिर हमारी जिंदगी, हमारी आकिबत बिगड़ जाएगी या नहीं बिगड़ जाएगी।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये बातें आप देखिए किस तरह से हमें इस बात का सबक दे रही हैं कि जदीद रास्तों को समझें, नए फिरकों को समझें, नई डगर को समझें जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत और सहाबे किराम की राह से मुख्तलिफ और राह के बाद नई नई राहें बन गई। इन बातों की तरफ इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इस हदीस में अगर आप गौर करें तो दो तीन बातें बड़ी अहम है। एक चीज तो यह है कि फितने बड़े खतरनाक होंगे, ये बात आ गई, अंधा बहरा फितना होगा। दूसरी चीज यह है कि आपने वो जहन्नम के दरवाजे के दाइयों की जो बात बयान फरमाई है, उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि उलमाए सू, दाइयान सू का बहुत ज्यादा गलबा हो जाएगा। ऐसे लोग पैदा होंगे जो उम्मत को गलत रहनुमाई करेंगे, मिसगाइड करेंगे, बुरे रास्ते पर डालेंगे, बुरे दाई होंगे वो और बुरे रास्ते की तरफ बुलाएंगे। ये फितना बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात आपने क्या बयान फरमाई, नफसानी ख्वाहिशात, अपनी मनमानी ख्वाहिशात के मुताबिक वो टोलियां बना बना करके लोगों को अपनी तरफ बुलाएंगे। जमाअतुन अला अक़ज़ा का माना ये, जमाअतुन अला अक़ज़ा का माना ये है कि लोग अपनी ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक टोलियां बना करके, गिरोह बना करके लोगों को उसकी तरफ, उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे। ये फितना खासतौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वादे कर दी। आखिरी बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दी है कि याद रखो, जो भी इनसे जुड़ेगा वो जहन्नम के दहाने पर खड़ा होगा। इसलिए जंगल में जाकर के किसी दरख्त के पास तुम्हारी मौत हो जाए ये तो गवारा कर लेना, लेकिन इनमें से किसी दाई की बात पर लब्बैक कहना, किसी दाई की बात को मान लेना गवारा नहीं करना। ये तीन बातें खासतौर पर हमें इस हदीस से मिलती है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान फरमाई थी, यकूनु बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाय। आज हम नए रास्तों की बात जब करते हैं ना, जदीद बनाए यानी नए रास्ते, तो ये नए रास्ते जो है ना, आप एक बात याद रखें कि नया रास्ता, उस नए रास्ते के पीछे कोई नाम होगा, कोई शख्सियत होगी जिसने उस रास्ते को लोगों को दिखाया होगा, उस रास्ते को अख्तियार किया होगा, उस रास्ते का दाई होगा। ये बात हतमी तौर पर हमें समझ लेना है। एक होता गुनाह, गुनाह इंसान कर बैठता है, लेकिन एक है रास्ता, कोई ट्रैक कोई चल पड़े, उस रास्ते और ट्रैक के पीछे ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई फर्द जरूर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, यकूनु बादी अइम्मा, मेरे बाद कुछ पेशवा आएंगे, अगुआ लोग आएंगे, मेरे बाद कुछ ऐसे अइम्मा, पेशवा, अगवा लोग। अब इसके अंदर दोनों माने, वो अइम्मा भी है जो मुसलमानों के अइम्मा होते हैं, मुसलमानों के वली अम्र होते हैं, हाकिम होते हैं, बादशाह होते हैं, खलीफा होते हैं, एक तो माना ये। और दूसरा माना है अइम्मा का मतलब लोगों की अगुवाई करने वाले, लोगों के कायद और पेशवा की हैसियत से ऐसे लोग आएंगे। ला यहतदून बिहुदाय, जो मेरे रास्ते से रहनुमाई नहीं लेंगे, मेरे रास्ते से रहनुमाई नहीं लेंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और मेरी सुन्नत नहीं अपनाएंगे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया है। और हमें ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि कभी कभी हिदायत सुन्नत हम लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी समझते नहीं कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, हमें बता रहे हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कि हिदायत का ताल्लुक इल्म से है और सुन्नत का ताल्लुक अमल से। हिदायत का ताल्लुक इल्म से, यानी क्या मतलब? उनका जो सोर्स होगा इल्म का, वो मेरा रास्ता नहीं होगा, जो मैंने बतलाया है। फ़इन्न खैरल कलामी कलामुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद, या खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो हिदायत का मतलब क्या है? हदी या हुदा का मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म अता फरमाया है, किताब का इल्म, सुन्नत का इल्म, वो है। तो मेरे रास्ते से इल्म हासिल नहीं करेंगे, मेरा दिया हुआ इल्म नहीं अख्तियार करेंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और मेरी सुन्नत को नहीं अपनाएंगे, यानी मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। तो इल्म में भी मेरा तरीका नहीं और अमल में भी मेरा तरीका नहीं। और जाओ देखो बड़े बड़े दाइयान को, उनके चेहरे देख लें तो कभी कभी आपको यह भी यकीन नहीं आएगा कि मुसलमान का चेहरा होगा। दाई और आलिम और मुबल्लिग की बात तो बहुत दूर की है, वो तो आइडियल होता है उम्मत का।
तो ये चीज है, ना इल्म का रास्ता और ना ही अमल का रास्ता। ठीक है, ये बात अल्लाह के नबी ने बयान। उसके बाद आपने क्या फरमाया, आखिरी बात है, वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालुन क़ुलूबुहुम क़ुलूबु अश्शयातीन फ़ी जुस्मानि इंस। अल्लाह के नबी ने फरमाया और उनमें कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके दिल शैतानों के दिलों की तरह से होंगे, जो इंसानों के जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्मों में शैतानी दिल, ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनके दिल कैसे होंगे, जैसे इंसानों के जिस्म में शैतानों के दिल, यानी वो इंसान होंगे लेकिन उनके दिल क्या होंगे, शैतानों की तरह से। बातिन की गंदगी, जाहिर में जो फसाद दिखाई देता है ना, वो बातिन की गंदगी का नतीजा है। अंदर की गंदगी की वजह से बाहर गंदगी आती। अल-इना यतरश्शहु बिमा फीह, जो अंदर होता है बर्तन में वही छलकता है, वही बाहर आता है। तो हकीकत में कोई कितनी भी सफाई आपको पेश करे, इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, दाई हैं, आलिम हैं, कायद हैं, रहनुमा हैं, फलां हैं, जो हमदर्दी, उम्मत के साथ खैर का जज्बा, नुस्ख का जज्बा और दीन से लगाव, दीन की मोहब्बत, हिदायत, रहनुमाई करने के लिए सारी कोशिश, सारी कुर्बानियां पर्दा डाल करके ऐसा साबित करेंगे आपको, पर्दा डाल करके। और अंदर जब आप देखेंगे ना किताबों को, तहरीरों को, तो आपको पता चलेगा कि यहां से फसाद है। फसाद कहां से है, यहां से फसाद है, जड़ सही नहीं है। उनके दिल ऐसे होंगे जैसे इंसानों के जिस्मों में शैतानों के दिल हुआ करते। तो बहरहाल ये रिवायत सही मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मसले को समझा दिया। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फितनों के हवाले से बहुत सारी रहनुमाइयां फरमाई हैं। ये सब हालात धीरे धीरे जो दुनिया के बिगड़ते जा रहे हैं, ये उसी की तरफ ले जा रहे हैं जिसकी तरफ इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बहरहाल ये चंद बातें थी और मजीद भी चंद बातें हैं इससे मुताल्लिक, फितनों की संगीनी से मुताल्लिक इंशाअल्लाह वो बातें हो जाएंगी अगले हफ्ते में। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला सवालात जवाबात का सिलसिला हम पढ़ेंगे, उसको उसके तालीक को भी पढ़ेंगे, उस पर तबसरे भी पढ़ेंगे, दुनिया के हालात में जहाँ तक वो चीज़ें समझ में आ सकेंगी इंशाअल्लाह समझने की भी कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ फला 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 इनको जान लें, इनकी गंदगियों को जान लें। ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन यही काफी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसूलों को समझें। उसूलों को समझेंगे तो जब भी कोई फितना आएगा, इन उसूलों की रोशनी में उस पर आसानी से हुक्म लगा लेंगे, उसकी नकारत, उसकी गंदगी को जान लेंगे। इसलिए उम्मत की रहनुमाई इस अंदाज में करनी चाहिए, होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़े उलमा से फायदा उठाने की इसी तरह तौफीक अता फरमाए कि हम उसूलों को समझें। जब भी कोई सुबह शाम फितना उठे तो उन उसूलों से हम परख लें कि इसकी क्या हकीकत है। वरना एक फितना आया, हमने कहा ये गलत है, एक फितना आया, हमने कहा ये भी गलत है, तीसरा फितना ये भी गलत है। अब हमने अलग अलग फितनों को समझ लिया, लेकिन उसके बाद उसूल नहीं समझा, तो अगला फितना आएगा तो नहीं जान पाएंगे फितना है। तो उसूलों को जानने के बाद फिर हर चीज की परख आसान हो जाती है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने और आपको फितनों के हालात के सिलसिले में जो पेशीन गोइयां अल्लाह के नबी ने फरमाई है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने संगीन बयान फरमाई है और उम्मत को आगाह किया है, डराया है, अल्लाह ताला ने और आपको हमेशा इन बातों को अपने जहन में रखते हुए और फितनों की संगीनी को समझते हुए इन जदीद रास्तों को, नए रास्तों को, तो सुन्नत से हट करके, सलफ के रास्ते से हट करके पैदा हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर गुमराही रखते हैं, जलालत रखते हैं। शेख सालेह फौजान ने कहा है कि जलालत का इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, किसी भी फिरके के बारे में। ठीक है, कुफ्र का, शिर्क का, खुरूज का हम हुक्म नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये हुक्म जरूर लगाते हैं कि जलालत है। जलालत का मतलब असल रास्ते से भटकना, असल रास्ते से दाएं बाएं तरफ माइल हो जाना। ये किसी भी फिरके के बारे में जलालत का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो असल रास्ते से बहक गया। अब बहक कर कितना दूर गया है हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि कुफ्र की तक चला गया है, शिर्क तक चला गया है, बिदअत तक चला गया है, इस्लाम में बाकी है, इस्लाम से निकल गया, ये हुक्म नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये हुक्म जरूर लगता है किसी फिरके के ऊपर जिसके बारे में हम देखते हैं कि किताब और सुन्नत के खिलाफ, सलफ के रास्ते के खिलाफ है, तो कहेंगे कि
ये फिरक वाला है, ये गुमराह फिरके हैं। इसमें इस ताबीर के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जदीद मनाहिज को समझने की तौफीक अता फरमाए और असल मनहज को खास तौर पर हमें हमेशा अपने ज़हन दिमाग में रखने और उसका इल्म हासिल करने, उसमें बसीरत हासिल करने और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।